एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर बैंक में कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं हम कि हमारे पास कभी भी कोई नोटिस ना आए कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ कितना अकाउंट में हम पैसा जमा कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये आता है कि हर कोई अपनी अपनी तरह से एडवाइस देने लगता है। तो कोई रूल्स रेगुलेशंस में चला जाएगा, कभी क्या नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट का इस टाइम पे, क्या सर्कुलर चल रहा है, उन सब चीजों के अंदर इन डेप्थ चले जाते हैं और उससे और होता है कुछ नहीं है, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक मैं आज जो आपको ना बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, उस चीज को आप समझ जाइए तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे ये वीडियो आप आज देख रहे हो, आज से 10 साल बाद देख रहे हो, तो ये वीडियो में मतलब कभी भी इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपडेट होने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस है। तो देखो, बैंक में आप कितना ही पैसा जमा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि आपके पास उसके सोर्स का लॉजिक है, आपके पास रीजन है कि वो पैसा कहां से आया था। आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो, उस आईटीआर में उसको शो भी कर रहे हो कि ये पैसा मेरी इनकम है, तो दैट डजेंट मैटर कि फिर वो आपके अकाउंट में कितना पैसा है। हाँ, मैं इतना एक शायद वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो डिपेंड करता है कि अभी कर चुका हूँ या आने वाली होगी वो वीडियो। उसमें मैंने आपको ये बताया कि करंट अकाउंट कब ओपन करना चाहिए। अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं और आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या आपका कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे बैंक अकाउंट आपका करंट में ओपन करने के लिए रेडी है, तो करंट अकाउंट ओपन करो बिजनेस पर्पस के लिए। उसको सेविंग में उतना ट्रांजेक्शन मत करो बहुत ज्यादा, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपना सेविंग में कर सकते हो। अब ट्रांजेक्शन्स जितनी भी आ रही है, मैंने कहा कि उसका आप आईटीआर फाइल करें और उसको आपके पास लॉजिक होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। कैसे मतलब, लेट्स से मेरा एक करंट अकाउंट है, ठीक है, अभी मेरे बिजनेस की इनकम 1 CR है, 1 करोड़ रुपीज की। तो उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज आएंगे ना मेरे पास, तो दैट्स टोटली ओके। मैं अपनी आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वहां पे शो भी कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पूरे साल में 1 करोड़ की इनकम हुई है। उसमें से मेरे एक्सपेंसेस वगैरह मैंने माइनस कर दिया और जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर टैक्स बनता था तो मैंने दे दिया, नहीं बनता तो मैंने एग्जामेशन का बेनिफिट्स लेके अपना टैक्स सेव कर लिया। तो जो भी आईटीआर में मैंने शो अगर उस इनकम को कर दिया, सो दैट्स टोटली ओके, उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। अब एकदम 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में आने के पीछे गवर्नमेंट के पास से एक नोटिस आपके पास आ सकता है कि ये आपके सेविंग अकाउंट में क्यों है। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो फिर आपने करंट अकाउंट ओपन क्यों नहीं करा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए अगर बिजनेस इनकम है तो करंट अकाउंट ओपन कर लो। बट हो सकता है कि बाई चांस आपका हर बार तो बिजनेस छोटा ही रहता था, आपने करंट अकाउंट ओपन नहीं करा, बट कोई एकदम बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था जिसकी अमाउंट आपने अपने सेविंग अकाउंट में ले ली, तो दैट्स टोटली ओके। आपका गवर्नमेंट की तरफ से जब भी नोटिस आता है तो आप उसका सिंपली रिप्लाई कर सकते हो, नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें सिंपल सा रिप्लाई करिए कि ये मेरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, उस टाइम पे मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था और मैंने सेविंग में अपना डिपॉजिट कर दिया, जिसकी मैंने आईटीआर में शो भी कर दिया कि ये मेरी इनकम इतने की 1 CR की इनकम है। उसके ऊपर मैंने जो एलिजिबल टैक्स था वो पे भी किया है। और इसके बाद मैं इसको करंट अकाउंट, मैंने अपना एक करंट अकाउंट भी ओपन कर लिया जिसमें मैं फर्दर सारी ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में अपनी ओपन कर डील कर रहा हूँ, मतलब उसमें कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में सीधी सी बात ये है, आप कितनी ही ट्रांजेक्शन्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका आईटीआर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही आईटीआर में, आपने उसको छुपाया है, आपने तो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया कि साल भर में ना मेरे पास सिर्फ 5 लाख की इनकम हुई है और बैंक अकाउंट में आ रहे हैं 50 लाख रुपए, और उसका फिर नोटिस आ रहा है, तो आप क्या रिप्लाई दोगे। अगर कोई गिफ्ट है, कुछ है, तो उसको आप शो कर सकते हो, उसका पीछे का लॉजिक उसमें बता सकते हो, अदरवाइज तो फिर चैलेंज आएगा और नोटिस में फिर आप फंसोगे। तो उन चीजों का ध्यान हमेशा रखिए।